एक ऐसा इंसान जो अपने सहनशील विचारों से दुनिया के सबसे क्रूर शासकों में से एक इंग्लैंड के ब्रिटिश शासन को भारत से हटाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया और बाद में चलकर वे राष्ट्रपिता कहलाए। ये महान आत्मा कोई और नहीं, मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें हम सभी बापू कहकर संबोधित करते हैं, महात्मा गांधी। भारत देश हमेशा इनका ऋणी रहेगा। तो आइए इनके जीवन के बारे में जानते हैं। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। महात्मा गांधी के पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। 13 वर्ष की उम्र में महात्मा गांधी का विवाह कस्तूरबा से हो गया था, जो एक अरेंज मैरिज थी। उनके 4 बेटे, जिनके नाम हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास थे। महात्मा गांधी के पिता ब्रिटिश भारत पश्चिमी अब के गुजरात राज्य में एक छोटी सी रियासत के दीवान थे। महात्मा गांधी अपने पिता के चौथी पत्नी पुतलीबाई के पुत्र थे, जो एक संपन्न वैष्णव परिवार से ताल्लुक रखते। आपको बता दें कि अपनी शुरुआती दिनों में वे श्रवण और हरिश्चंद्र की कहानियों से काफी प्रभावित थे, क्योंकि वे सत्य के महत्व को दर्शाती थी। जब गांधी जी 9 साल के थे, तब वे राजकोट के एक स्थानीय स्कूल में गए और अंक गणित, इतिहास और भाषाओं की बुनियादी बातों का अध्ययन किया। 11 साल की उम्र में वे राजकोट के एक हाई स्कूल में गए। अपनी शादी के कारण कम से कम 1 साल तक उनकी पढ़ाई बाधित रही और बाद में उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त। उन्होंने 1888 ईस्वी में गुजरात भावनगर में शामल दास कॉलेज में दाखिला लिया। बाद में उनके एक पारिवारिक मित्र माओजी दवे जोशी ने उन्हें कानून की पढ़ाई के लिए लंदन जाने को कहा, क्योंकि गांधी जी शामल दास कॉलेज में अपनी पढ़ाई से संतुष्ट नहीं थे। इसलिए वे लंदन के प्रस्ताव से उत्साहित हो गए और लंदन के लिए तैयार हो गए। वर्ष 1888 में महात्मा गांधी कानून की पढ़ाई के लिए लंदन चले गए। वहां पहुंचने के 10 दिन बाद ही लंदन के 4 लॉ कॉलेज में से एक इनर टेम्पल में दाखिला लिया और कानून की पढ़ाई। लंदन में वे एक शाकाहारी सोसाइटी में रहते थे। उनके कुछ शाकाहारी दोस्तों ने उन्हें भगवत गीता के बारे में बताया और बाद में भगवत गीता उनके जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। 1893 में वे वकील के तौर पे काम करने के लिए दक्षिण अफ्रीका चले गए। वहाँ उन्हें नस्लीय भेदभाव का प्रत्यक्ष सामना हुआ, जब उन्हें प्रथम श्रेणी का टिकट होने के बावजूद ट्रेन के प्रथम श्रेणी के कंपार्टमेंट से बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि यह कंपार्टमेंट केवल गोरे लोगों के लिए रिजर्व था और किसी भी भारतीय तथा अश्वेत को प्रथम श्रेणी में यात्रा करने की अनुमति नहीं थी। इस घटना का उन पर काफी गहरा प्रभाव पड़ा और उन्होंने ये रंग भेदभाव के खिलाफ विरोध करने का फैसला किया। उन्होंने आगे बताया, इस तरह की घटनाएं उनके साथी भारतीयों के साथ आम बात, जिन्हें अपमानजनक रूप से कूली कहा जाता था। 22 मई 1894 को गांधी जी ने ऑल इंडिया कांग्रेस यानी NIC की स्थापना की और दक्षिण अफ्रीका में भारतीय समुदाय के नेता बन गए। वे सत्याग्रह के विचार के लिए प्रभावित थे, जो सत्य के प्रति समर्पण है, और 1906 ईस्वी में उन्होंने अहिंसक विरोध प्रदर्शन किया। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी अपने जीवन के 21 साल बिताने के बाद 1915 को वे भारत लौट आए और निसंदेह यहाँ उन्होंने नागरिक के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी और इस समय वे एक नए व्यक्ति में बदल गए। 1915 में जब गांधी जी अस्थायी रूप से भारत लौट आए और गोपाल कृष्ण गोखले को अपना गुरु मानकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शामिल हो गए, गांधी जी की बड़ी और पहली उपलब्धि 1918 में मिली, जब उन्होंने बिहार के चंपारण और गुजरात के खेड़ा आंदोलन का नेतृत्व किया। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वराज और भारत छोड़ो आंदोलन का भी नेतृत्व किया। गांधी जी ने अहिंसक कार्रवाई के अपने समग्र तरीके को सत्याग्रह के रूप में पहचाना। गांधी जी के सत्याग्रह ने स्वतंत्रता, समानता और सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष करने वाले नेल्सन मंडेला और मार्टिन लूथर जैसी प्रख्यात हस्तियों को प्रभावित किया। महात्मा गांधी का सत्याग्रह सच में सिद्धांतों और अहिंसा पर आधारित था। उनका विचार था कि ऐसे जियो जैसे कि तुम कल ही मरने वाले हो, ऐसे सीखो जैसे कि तुम हमेशा जीने वाले हो। महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने की। गोडसे एक हिंदू राष्ट्रवादी और हिंदू महासभा का सदस्य था। उसने गांधी पर पाकिस्तान का पक्ष लेने का आरोप लगाया, अहिंसा के सिद्धांत का विरोधी था। गांधी जी एक लेखक भी थे। उनकी साहित्यिक कृतियां हिंद स्वराज, उन्होंने कई समाचार पत्रों का भी संपादन किया था, जिनमें से